आपको 4 परिक्रमा में आगे चलना है। बचपन में दूल्हे को अपनी मम्मी चलना सिखाती है। कौन चलना सिखाती है? सभी बच्चों को अपने माता पिता ही चलना सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? और जवानी में कौन चलना सिखाता है? पत्नी। तो हमारे अश्विन ने और मोहना जी ने क्या किया मालूम है? आंख बंद करके प्रेम किया है। किससे किया? अश्विन जी से। जो आंख बंद करके प्रेम करे उसको प्रेमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख बंद करके जो प्रेम करे उसको प्रेमिका कहते हैं, और जो आंख दिखा करके प्रेम करे उसको पत्नी कहते हैं। तो वही पत्नी का रूप धारण करके आज पंख लगा के उड़ चली है, पंख लगा के उड़ चली है, धर चिड़िया का चली पराए चली पराए देश बेटी चली पराए देश बेटी चली पराए। पंख लगा के उड़ चली रे, पंख लगा के उड़ चली रे, धर चिड़िया का बेटी चली पराए देश बेटी चली पराए देश बेटी चली पराए देश बेटी चली पराए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गोदाप्रभु मंगलम तुली भद्रादेव जैन धर्मो नमोस्तुते। भैया राजा बीच में आता है तो ये पौधे के रूप में आंगन से उखाड़ के दूसरे आंगन में दी जाती कन्या को, तो यही कन्यादान कहते हैं। और आगे जा करके वह वंश की वृद्धि करती है, इसलिए फलदार वृक्ष बन जाता है। तो आइए दूसरी परिक्रमा करते हुए पहले पवित्र भगवान की आहुति दी। ओम लाजा होम आव्यम स्वाहा। बस 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत के दामन। ये नई रस्में नई रस्में नई उलझन, होश है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। दुल्हन को तो इतनी जल्दी हो रही कि मेरा मंत्र भी नहीं होता उससे पहले परिक्रमा पूरी हो जाती है। इतनी क्या जल्दी भैया आपको? हमको तो यहाँ से इंदौर जाना है, पर आपको तो अभी यहीं रहना है। बहुत टाइम नहीं, इतने फास्ट फेरे नहीं लेना, अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलना है। कितनी परिक्रमा हो गई आपकी? 2 पक्का? ओम ह्रीं हरम अनादि अनादि विश्वमदिनारितम अनादि काल अनादि कर्म अनादि संबोधि नमः। देहानुमातुनां क्रोधः अहंकार लोभं स्वजनं प्रज्ञानं वर्णतानु शब्द रूपे गंध रूपे निचलम परिकल्प परिकृतं स्वाहा। लाजा होम आहुति समर्पयामि स्वाहा। फिर हाथ मिलाइए अपना। देखो सबसे पहले परिक्रमा करी थी आपने कौन सी? धर्म के रूप में। पहला फेरा होता है धर्म का, दूसरा फेरा होता है अर्थ का। तो अपने धर्म मार्ग पे चलना है और अपने घर की अर्थव्यवस्था को संभालना है। तो पहली परिक्रमा आपने करी है धर्म के रूप में, क्योंकि दूल्हे को धर्म मार्ग पे ले जाने का कार्य आपको करना है। अगर ये मंदिर नहीं जाए तो आपको ले जाना पड़ेगा, या धर्म कार्य नहीं करे तो आपको करना सिखाना पड़ेगा। क्योंकि बचपन में माँ चलना सिखाती है और जवानी में पत्नी चलना सिखाती है। तो आपको धर्म कार्य पे चलना सिखाना है इनको। और तीसरी परिक्रमा है आपकी काम और क्रोध को जीतना है। अपने काम और क्रोध को जीतकर अपने घर की व्यवस्था को संभालना है, अपने कुटुंब परिवार का पालन करना है और अपने वंश की वृद्धि करना है और अपने पति देव को धर्म कार्य में लगाना है। तो तीसरी परिक्रमा करना है आपको काम और क्रोध को जीतते हुए। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। जाओ मेरा खुश रहना देश हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सनो हरि।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोदान प्रभु मंगलम कुलीभद्राजो जैन धर्मो नमोस्तुते नमो आर्यन्तानां नमो सीतानां नमो आर्याणां नमो ऊर्जायाणां नमो लोहे सर्वसाहुणां एसो पंचरत्नकारो सर्वपापनाशनो मंगलम सर्वेसी परमं वै मंगलम् केवल प्रत्यक्ष चतुर्थी को देव प्रत्यक्ष विवाह प्रदाग्नि प्रत्यक्ष नाग प्रत्यक्ष नर नारी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नर प्रत्यक्ष जन प्रत्यक्ष गुरु प्रत्यक्ष मात प्रत्यक्ष। ये सभी लोगों की साक्षी में आपने 3 परिक्रमा कर ली है। चौथी परिक्रमा बेन आपकी आखिरी है। 4 फेरे होंगे आपके। ओम ह्रीम अहरम स्वाहा। वापस से हाथ मिला लीजिए। बड़े नसीबों से चुराया है मैंने मुश्किल लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने लकीरों से। ओम ह्रीम अहरम नमः। ओम ह्रीम अहरम करमास्ति मोहिनीमस्ति मस्ति दीर्घमास्ति निबिडं मह यस्य श्वेतं प्रकृति क्रोधास्ति मानिमोयस्ति लोभास्ति संप्रज्ञातं मह अप्रज्ञातमन्ता चतुष्टं मह ओम पुत्रस्ति दोस्तितं पुसंकदितं मह मेष सम्यकं सप्तिकोटः। ओम ह्रीम अहरम नमः। कितनी परिक्रमा हो गई आपकी? 4। आपका काम पूरा हो चुका है। अपना कार्य कर लिया। अब अश्विन जी को करना है 3 परिक्रमा लेकर के। और क्रोध मतलब काम क्रोध। और चौथी परिक्रमा जो होती है वो मोक्ष जाने के लिए उसको भैया इस पे कोई नहीं नाचेगा। आपकी 7 परिक्रमा पूरी हो चुकी है। आप आखिरी फेरे में मोक्ष की तरफ बढ़ते हुए धर्म अर्थ काम क्रोध अपनी इंद्रियों को जीतते हुए अपने मोक्ष की तरफ अपनी पत्नी को साथ में ले जाते हुए चलना है। क्योंकि एक पहिए पे कभी गाड़ी नहीं दौड़ती है, इसलिए आपके एक पहिया और लग चुका है। अभी तक आप बाइक चलाते हो राजगढ़ में। देखो वर के माता पिता अर्धांगिनी घोषित होते आशीर्वाद देने के लिए आ गए। अपनी वधु को गृह लक्ष्मी को सम्मान करने के लिए आप ही आशीर्वाद दे दीजिए अपनी बिटिया को जाते हुए। ओम ह्रीम अहरम नमः स्वाहा। एक प्यार का नगमा है वो जो की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं। गाड़ी गाड़ी कही दो जिनी जिनी उड़े रे गुलाल प्रभु थारा मांदरी में। जिनी जिनी उड़े रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर में। जिनी जिनी उड़े रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर में। मंदिर में थारा मंदिर में हो मंदिर में थारा मंदिर में हो। जिनी जिनी उड़े रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर में। सबके
मन में तो गुलाल उड़ रही, पर भैया के मन में नहीं उड़ रही है, भाभी जी के मन में उड़ रही है। आ जाइए। सर्वप्रथम पति देव होता है। कौन होता है? पति देव। बोलिए, ये अच्छा बोलवाओ जोर से। नारी के लिए सर्वप्रथम पति देव होता है। कौन होता है? माइक में पति की आज्ञा का पालन करोगे? पंडित जी माइक में बोलो। पति की सेवा करोगे बराबर। नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है। सबसे पहले अपने को अपने पति की आज्ञा का पालन करना है। क्या बहन मोहना जी, आज्ञा का पालन करोगे? इनके माता पिता, परिवार में बड़े लोग जितने भी हैं, इन सब का आदर सत्कार आपको करना पड़ेगा। करोगे? अश्विन जी, मोहना जी कह रही है कि आप कहीं पर भी धर्म यात्रा या विदेश यात्रा या घूमने के हिसाब से या कोई भी धर्म कार्य करो तो हमेशा मुझे साथ में रखना, तो मैं आपके वाम अंग में आऊं, नहीं तो नहीं आऊंगी। ये सारी शर्त मंजूर है आपको? पक्का? बोलो हाँ मंजूर है। बोलो मंजूर है भैया। अश्विन जी तो सब बात मंजूर कर रखी है पहले से कि जो बोले उसमें हाँ कर लो, अभी मौका है, बाद में अपने हाथ में। तो मोहना जी कह रही कि धर्म यात्रा, विदेश यात्रा या कहीं पर घूमने जाओ तो हमेशा मुझे साथ में रखना। कोई धर्म का कार्य करो, पुण्य का कार्य करो तो हमेशा इनको साथ में लेकर के ही कार्य करना। देव मंदिर, कहीं भी तीर्थ स्थान और पूजा पाठ में बैठो, हवन इत्यादि पूजन करो तो हमेशा मुझे साथ में लेकर के बैठना। रखोगे? और आपके व्यापार जो है, जॉब करते हो, व्यापार करते हो, बिजनेस जो भी करते हो आप, उन सब का बराबर हिस्सा आपको इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कल सुबह से जीएसटी नहीं लागू होने वाली, पत्नी रूपी जीएसटी सरकार की तो देना ही है, तो पत्नी को भी बताना, अपने माता पिता को भी बताना। बताओगे? पक्का? सिर्फ मोबाइल के पासवर्ड मत बताना। क्या बता दोगे? अरे वो भी जरूरी है। वो भी जरूरी है। तो मोहना जी आपको हाँ करवाना है, मैं बाद में मैं नहीं आऊंगा, आपको ही हाँ करवाना है। ये सब बातें बोलो हाँ या ना। बराबर आमदनी बताओगे इनको, खर्चा बताओगे। आज से आप कोई भी कार्य करोगे, नए कार्य, अपने माता पिता की सहमति लेना है। गाड़ी, बंगला, दुकान, जो भी व्यापार, फार्म हाउस, जो भी खरीदना आपको, वह सब चीज इनकी सहमति लेना है, माता पिता से पूछना है। और इन अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री का मन नहीं करना है। इस बात का बराबर ध्यान रखना। आपके बराबर है वो आपकी बहन के बराबर, जो आपसे बड़ी हो अपनी माता के बराबर। क्योंकि अभी तक आपने बहुत कट मारे हैं, पर अब आपको झट चलना पड़ेगा। अपने मन की जो विचार है, अगर आप दुख संकट में हो तो हमेशा अपनी पत्नी से सलाह मशुरा कर लेना। क्यों? कि पत्नी वो होती है जो अपने संतोष देने वाली, शांति देने वाली, और अपने से बने वो शक्ति, हिम्मत देने वाली अर्धांगिनी, जिसको बोलते गृह लक्ष्मी। तो इनको हमेशा अपने मन के विचार बताते रहना, कोई बात इनसे छुपाना मत। पर ऐसी बातें भी है जो इनसे छुपाना पड़ती है। ठीक है? अब मोहना, अगर अश्विन जी किसी कारणवश मोहना जी नाराज हो जाए तो किस प्रकार से मनाओगे? फूल दे करके। फूल दे करके। मोहना जी आपके पति कभी क्रोध में हो, न कि आपको जोर से बोल दिए तो आप उनकी बात को बुरा न मानोगे, नहीं मानोगे ना। और मोहना जी अगर खुद भी गुस्से में हो और आपको गर्म होकर के कुछ बात बोल दी तो आप भी उनको कुछ नहीं बोलोगे। क्यों? कि अपने पास मोबाइल है, उसमें यूट्यूब चला लेना और बाहर निकल जाना, पर कभी जवाब मत देना। जितने जवाब दोगे उतने सवाल बढ़ेंगे, इसलिए जवाब देना का काम नहीं। जवाब दोगे नहीं तो सवाल कोई पूछेगा नहीं। ठीक है? अब आपको भी अपने घर की स्थिति को देख करके सारा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप घर की गृह लक्ष्मी अर्धांगिनी हो। तो अपने अश्विनी जी के जो आपके व्यापार करते, बिजनेस करते, नहीं इनकम के अनुसार आपको वस्त्र आदि आभूषण खरीदारी करना पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं अपने पति की कमाई कम है और अपन वो कार्ड कौन सा चलता है आजकल, कार्ड लेकर के चले गए और खरीदी करके आ गए, क्रेडिट कार्ड। हाँ, क्रेडिट कार्ड लेकर के चले गए। अपने आमदनी के अनुसार, अपने पत्नी की इनकम के अनुसार, अपने घर की आय व्यय को देख के अनुसार वस्त्र आभूषण आदि खरीदारी अपने को करना है, क्योंकि घर को बचाना आपका कार्य है। और दो बातें और आपको ध्यान रखना। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो
मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में बाहर, आए हो मेरी जिंदगी में बाहर। हेलो मामा जी, आपने फेरे होते हुए देखा? आप यही थे? हेलो, देखो मांग भरने की दस्तूर चल रही है, ये सबसे बड़ी दस्तूर है। मांग भरने की दस्तूर सबसे बड़ी है। जितने दिन से अपन शादी की तैयारी कर रहे थे ना, ये सब इसके लिए हो रहा था, क्योंकि रजिस्टर्ड काम नहीं हो जब तक प्लाट अपना नहीं होता है। इसलिए हमारे अश्विनी जी, सुन लो, ध्यान दे दो, कैमरे वाले के सामने मत देखो, इधर मेरे सामने देखो। ये से टीका उठाना है और यहाँ से ललाट के यहाँ से मांग भरना है। वैसे आपने पहले प्रैक्टिस कर चुके, मेरे को लग रहा है ऐसा, थोड़ी बहुत तो करी, बताइए। नहीं, देख चुके काय पे? अच्छा, वहां देखा था। यूट्यूब पे। भरिए मांग कैसे भरते हैं, बड़े मुस्कुराते हुए। ओ मेरी मांग यूं ही भरना है, कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो दादा, मेरे सिर पे रख दो दादा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देखो ये मंगलसूत्र ऐसा है कि अच्छे अच्छे की धड़कन तेज कर देता है। तो मोहना जी उनके दिल पे हाथ रख के, हाँ। ओम जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे भारतदेशे ये राजगढ़ क्षेत्र है। अमुक विक्रम संवत 2070 उत्तम मास है, पुण्य मास है, अमुक मास है, घन मास है, मार्गशीर्ष मास है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तृतीय, अमुक वासरे। राइट हैंड में रखिए, जल रखना आपको हाथ में। अमुक कन्या नामस्य, अपनी कन्या का नाम लीजिए। मोहना नामस्य, पुत्री नामस्य मोहना नाम, वर नामस्य अश्विन कुमार जी। अमुक गोत्रोत्पन्न गुगलिया परिवार से। क्या नाम है आपके पापा का? विनोद कुमार जी पुत्रस्य, नाम अश्विनी कुमार गुगलिया परिवार। आपने अपनी कन्या को दी है विनोद कुमार जी गुगलिया परिवार में, उनके सुपुत्र अश्विन कुमार जी को तो आपने कन्यादान किया है। आपकी सहमति पूरी है? प्रसन्न हो आप? कन्यादान महादान। कन्या मोहना जी, आप जाते जाते अपने माता पिता को ऐसी आशीर्वाद देते जाना कि जब विदाई के समय कन्या अपने माता पिता को आशीर्वाद देते हैं तो उनका मोक्ष जरूर होता है। क्योंकि अंदर की आत्मा बोलती है कि जिस माँ ने आज मुझे लालन पालन करके बड़ा किया और मेरी डोली सजा दी, आज मेरा कन्यादान कर दिया, उस समय जब हृदय में जब भगवान प्रकट होता, सच्चे दिल से आत्मा में परमात्मा आता है तो उनका मोक्ष जरूर हो जाता है। चाहे लोग कहाँ का मोक्ष ढूंढे या नहीं ढूंढे, पर मुझे तो उस समय की विदाई की घड़ी में जो परमात्मा दिखता है, उस समय जब सच्चे मन से आशीर्वाद देती कन्या तो उनका मोक्ष जरूर हो जाता है। तो ओम ह्रीं सखे कुर्यात् सर्वेतम गृह्णातम यदि दानम मम समजकृतानम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। नमो अरिहन्ताणां नमो सीताणां नमो आयर्याणां नमो लोए सब साहुणम, नमो हरिहंताराम नमो हरि सीताराम नमो आय्याराम नमो जायाराम, नमो लोए सब साहुणम। सर्व मंगल गुसारे सब काम